ओशो कहते हैं, मैं मोहन था। आज तुम मुझे ओशो के नाम से जानते हो, लेकिन जब मैंने इस पृथ्वी पर पहली सांस ली तब मैं केवल एक साधारण बालक था। मेरा जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुवाड़ा में हुआ। गांव छोटा था, लेकिन आकाश बहुत बड़ा था, और शायद वही विशाल आकाश मेरे भीतर उतर गया। मैंने बचपन से ही जीवन को एक प्रश्न की तरह जीना शुरू किया। मेरे लिए कुछ भी मान लेना संभव नहीं था। जो भी कहा जाता मैं पूछता क्यों। मेरे नाना नानी ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी। यह स्वतंत्रता ही मेरी पहली गुरु थी। उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, कभी डांटा नहीं, कभी डराया नहीं। मैं पेड़ों पर चढ़ता, नदी में कूदता, घंटों शमशान में बैठा रहता। शमशान मेरा प्रिय स्थान था। तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन मुझे वहाँ शांति मिलती थी। जब किसी का अंतिम संस्कार होता, मैं दूर खड़ा देखता रहता। मैं सोचता, जो अभी बोल रहा था, चल रहा था, वह कहाँ चला गया? यह शरीर तो यही है, फिर जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? मेरे भीतर प्रश्नों की आँख थी, और वही आगे चलकर ध्यान की ज्योति बनी। मेरे पिता चाहते थे कि मैं व्यापार संभालूं, पर मुझे व्यापार में कोई रुचि ना थी। मुझे सत्य चाहिए था। मैंने बचपन में ही तय कर लिया था कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। स्कूल में भी मैं अलग था। अध्यापक जो पढ़ाते, मैं उन्हें चुनौती देता। मैं कहता, आपने जो कहा उसका प्रमाण क्या है? कई शिक्षक मुझसे परेशान रहते थे, पर मैं झूठ स्वीकार नहीं कर सकता था। मैंने बचपन में ही देखा कि समाज बच्चों को तोड़ देता है, उन्हें भय सिखाता है, आज्ञाकारिता सिखाता है, पर सोचने की स्वतंत्रता नहीं देता। मैंने तय किया, मैं कभी अपनी चेतना से समझौता नहीं करूँगा। जब मैं 7 वर्ष का था, तब मेरे जीवन में पहली बार मृत्यु ने मुझे पास से छुआ। मेरे नाना का देहांत हो गया। मैं उनसे बहुत जुड़ा हुआ था। उनकी मृत्यु ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं कई दिनों तक मौन हो गया। मैंने पहली बार अनुभव किया कि जीवन क्षणभंगुर है, और उसी क्षण मेरे भीतर यह संकल्प जन्मा कि जब तक सत्य ना मिल जाए, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी किशोरावस्था विद्रोह से भरी थी। मैं हर परंपरा पर प्रश्न उठाता। मैं मंदिर जाता, पर पूजा नहीं करता। मैं संतों से मिलता, पर उनकी बातों को आंख मूंद कर नहीं मानता। मैंने अनेक साधुओं से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अधिकांश लोग चुप हो जाते, कुछ नाराज हो जाते, पर मुझे उत्तर चाहिए था, विश्वास नहीं। मैंने ध्यान के साथ प्रयोग शुरू किए। मैं घंटों नदी किनारे बैठता, सांसों को देखता, विचारों को देखता। मैंने पाया कि मन एक भीड़ है, विचार आते हैं जाते हैं, और यदि तुम उन्हें देखो तो तुम उनसे अलग हो जाते हो। यह खोज मेरे लिए क्रांतिकारी थी। मैंने कॉलेज में प्रवेश लिया। मैं दर्शन शास्त्र पढ़ने लगा, पर मैं केवल किताबों से संतुष्ट नहीं था। मैंने बहस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अनेक पुरस्कार जीते। मेरी तर्क शक्ति तीव्र थी, पर भीतर कहीं एक मौन भी गहराता जा रहा था। मैं रात को जागता, अस्तित्व को महसूस करता। मैंने अनेक आध्यात्मिक परंपराओं का अध्ययन किया। उपनिषद, गीता, बुद्ध, महावीर, कबीर। मैंने पाया कि सत्य एक है, पर रास्ते अनेक हैं। और फिर एक दिन की रात, जब मैं जबलपुर के भंवरताल बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठा था, कुछ घटित हुआ। मैंने प्रयास करना छोड़ दिया था। मैं थक चुका था, और उसी थकान में, उसी समर्पण में अचानक सब रुक गया।
मन शांत हो गया, विचार विलीन हो गए और मैं स्वयं को पहली बार पूर्ण रूप से जागृत अनुभव कर रहा था। वह कोई उपलब्धि नहीं थी, वह घर वापसी थी। उसी क्षण मैंने जाना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। उस अनुभव ने मेरी पूरी दिशा बदल दी। अब मैं खोजी नहीं था, मैं अनुभव था। मैंने विश्वविद्यालय में अध्यापन शुरू किया। मैं दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक बना। छात्र मुझे पसंद करते थे क्योंकि मैं उन्हें सोचने के लिए उकसाता था। मैं कहता, मुझ पर भी विश्वास मत करो, स्वयं खोजो। इसी दौरान मैं पूरे भारत में यात्रा करने लगा। मैंने भाषण दिए, सभाएं की, परंपराओं को चुनौती दी। मैंने कहा, धर्म डर नहीं है, धर्म स्वतंत्रता है। मैंने कहा, मनुष्य को अपराध बोध से मुक्त होना चाहिए। समाज ने मुझे विवादास्पद कहा, पर मैं केवल वही कह रहा था जो मैंने अनुभव किया था। मैंने देखा कि लोग भीतर से खाली हैं। वे प्रेम चाहते हैं और भय में जीते हैं। वे स्वतंत्र होना चाहते हैं पर जंजीरों से प्रेम करते हैं। मैंने ध्यान की नई विधियाँ विकसित की, गतिशील ध्यान, ताकि आधुनिक मनुष्य जो बहुत व्यस्त और तनावग्रस्त है, पहले अपनी ऊर्जा को बाहर फेंके, फिर मौन में उतर सके। मेरे आसपास लोगों का एक छोटा समूह बनने लगा। वह मुझे गुरु कहते थे, पर मैं कहता, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं केवल दर्पण हूँ। तुम अपने को मुझ में देख सकते हो। यही मेरी किशोरावस्था से युवावस्था तक की यात्रा थी। प्रश्न से अनुभव तक, विद्रोह से बोध तक। अभी मेरी यात्रा का आधा हिस्सा भी पूर्ण नहीं हुआ। आगे बहुत कुछ घटित होना था। संन्यास, आश्रम, प्रेम, विवाद, पश्चिम की यात्रा और चेतना का वैश्विक विस्तार। मेरे भीतर जो घटित हुआ था वह केवल मेरे लिए नहीं रह सकता था। जब कोई सत्य को छू लेता है तो वह उसे बांटना नहीं चाहता, वह तो बस फैलने लगता है जैसे फूल की सुगंध। मैंने बोलना शुरू किया, पर मेरे बोलने में उपदेश नहीं था, मैं अनुभव साझा करता था। मैं कहता था, धर्म कोई संस्था नहीं है, धर्म तुम्हारी अंतर चेतना का खिलना है। मैंने देखा कि लोग सदियों से दबाए गए हैं। उनकी इच्छाएं, उनकी कामनाएं, उनका क्रोध, उनका प्रेम। समाज ने उन्हें सिखाया है कि जो स्वाभाविक है वही पाप है, जो कृत्रिम है वही पुण्य है। मैंने इस पूरी संरचना को उलट दिया। मैंने कहा, स्वीकार करो, जो हो उसे पूर्ण रूप से जियो, जागरूक होकर। दमन मत करो, रूपांतरण करो। धीरे धीरे मेरे पास युवाओं की भीड़ आने लगी। वह मेरे शब्दों में विद्रोह देखते थे, पर मेरे मन में, मेरे मौन में करुणा थी। मैंने संन्यास की एक नई परिभाषा दी। मैंने कहा, संन्यास जीवन से भागना नहीं है, जीवन को पूरी तरह जीना। मैंने भगवा वस्त्रों को केवल प्रतीक बनाया, पर भीतर की स्वतंत्रता को मूल रखा। मेरे सन्यासी हंसते थे, नाचते थे, प्रेम करते थे, ध्यान करते थे। लोगों को यह अजीब लगता था। उन्होंने सोचा, यह कैसा अध्यात्म है जिसमें संगीत है, नृत्य है, उत्सव है। पर मैं कहता था, जहाँ उत्सव नहीं वहाँ धर्म नहीं। इन्हीं दिनों मेरा नाम बदलने लगा। लोग मुझे आचार्य रजनीश कहने लगे। फिर समय के साथ मैं केवल रजनीश रह गया और आगे चलकर संसार ने मुझे ओशो के नाम से पुकारा। नाम बदलते रहे पर साक्षी वही रहा। मैंने बम्बई में अपने प्रवचन शुरू किए। छोटे छोटे हॉल भरने लगे, फिर बड़े सभागार भी छोटे पड़ने लगे। मेरे शब्द केवल भारत तक सीमित नहीं रहे, विदेशों से लोग आने लगे, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान। मैंने देखा कि पश्चिम का मनुष्य भौतिक रूप से समृद्ध है पर भीतर से खाली है। पूर्व का मनुष्य भीतर से समृद्ध था पर बाहर से गरीब। मैंने कहा, पूर्व और पश्चिम का मिलन होना चाहिए। बुद्ध की जागरूकता और विज्ञान की प्रगति साथ साथ चले। फिर पुणे में एक आश्रम की स्थापना हुई।
वह केवल आश्रम नहीं था, वह प्रयोगशाला थी, ध्यान की प्रयोगशाला। वहाँ थेरेपी समूह चलते, ध्यान शिविर होते, प्रवचन होते, लोग रोते, हंसते, चिल्लाते, मौन में उतरते। मैंने उन्हें अनुमति दी कि वे अपने भीतर की हर परत को देखें। दमन हटेगा तभी ध्यान गहरा होगा। समाज ने इसे गलत समझा। मैंने कहा यह परंपरा के विरुद्ध है। मैंने कहा हाँ, मैं मृत परंपराओं के विरुद्ध हूँ, जीवित सत्य के पक्ष में हूँ। मेरा जीवन कभी पारंपरिक अर्थों में विवाहित नहीं रहा। मैंने किसी एक व्यक्ति के साथ सामाजिक विवाह नहीं किया, क्योंकि मैंने जीवन को ही अपना प्रेम बना लिया। पर इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे जीवन में प्रेम नहीं। प्रेम तो मेरी सांसों में था। मैंने कहा प्रेम को संबंध की कैद में मत डालो, उसे स्वतंत्र रहने दो। यही बात लोगों को सबसे अधिक खटकती थी। वह सुरक्षा चाहते थे और मैं स्वतंत्रता की बात करता था। धीरे धीरे विरोध भी बढ़ने लगा। राजनीतिक शक्तियाँ असहज होने लगी। धार्मिक नेता क्रोधित हो गए। पर जितना विरोध बढ़ता, उतना ही लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ती। मैंने सीखा था, यदि तुम सत्य बोलते हो तो तुम्हें स्वीकार भी किया जाएगा और अस्वीकार भी। दोनों को समान भाव से देखना ही संन्यास है। मेरे भीतर अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। मैं कोई आंदोलन खड़ा नहीं करना चाहता था। मैं केवल चेतना की मशाल जलाना चाहता था। जो भी उसके प्रकाश में आना चाहे आ जाए, जो ना आना चाहे वह भी स्वतंत्र है। मेरे जीवन की यह अवस्था युवावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ने की थी, जहाँ विद्रोह करुणा में बदल गया, करुणा उत्सव में। अभी आगे मेरी यात्रा और भी दूर तक जाने वाली थी, समुद्र पार, एक नए महाद्वीप तक, जहाँ एक और प्रयोग मेरा इंतजार कर रहा था। पर वह कथा हम अगले भाग में कहेंगे। यह मेरे जीवन कथा का पहला आधा हिस्सा है, जन्म से लेकर उस क्षण तक जब चेतना का बीज वृक्ष बनने लगा। आगे उस वृक्ष पर और भी तंतुएं आएंगी, फूल भी, आंधियाँ भी। जब पुणे का वह छोटा सा स्थान धीरे धीरे एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र में बदलने लगा, तब मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि यह केवल एक आश्रम नहीं है, यह मनुष्य की चेतना के भविष्य का बीज है। लोग दूर दूर से आते थे, कोई दुख से टूटा हुआ, कोई अर्थ की खोज में, कोई केवल जिज्ञासा से। मैं उन्हें कोई सिद्धांत नहीं देता था, मैं उन्हें स्वयं से मिलने की दिशा देता था। मैं कहता था ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है, पर उस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी संचित अराजकता से गुजरना होगा। इसलिए मैंने सक्रिय ध्यान विधियाँ दी। अब पहले शरीर को थकाओ, फिर मन शांत हो जाएगा। पहले भीतर दबा हुआ क्रोध, आंसू, हंसी बाहर आने दो, फिर मौन अपने आप उतरेगा। लोगों ने पहली बार अनुभव किया कि आध्यात्मिकता गंभीर चेहरा बनाकर बैठने का नाम नहीं है, यह तो जीवंतता है, स्पंदन है। मेरे प्रवचनों में मैं बुद्ध की बात कहता, महावीर की, कृष्ण की, कबीर की, पर मैं किसी की नकल नहीं करता था। मैं कहता सत्य को दोहराया नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। मैंने देखा कि मनुष्य का सबसे बड़ा भय है स्वतंत्र होना, क्योंकि स्वतंत्रता में जिम्मेदारी आती है। यदि तुम स्वतंत्र हो तो अपने दुख के लिए किसी को दोष नहीं दे सकते, ना समाज, ना माता पिता, ना भाग्य। तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम स्वयं अपने निर्माता हो। यह सुनना लोगों के लिए आसान नहीं था। वह सांत्वना चाहते थे, मैं उन्हें जागरण देता था। धीरे धीरे मेरे चारों ओर एक कम्यून का आकार बनने लगा। लोग साथ रहते, साथ ध्यान करते, साथ काम करते। मैंने कहा काम भी ध्यान है यदि जागरूकता हो। रसोई में सब्जी काटना भी उतना ही पवित्र है जितना मंदिर में प्रार्थना, यदि तुम साक्षी हो।
मेरे लिए जीवन के टुकड़े नहीं थे, सब एक ही अखंड धारा थी। मैंने यह भी देखा कि लोग मुझे व्यक्तित्व बना देना चाहते हैं, वे मेरी पूजा करना चाहते हैं। मैं बार बार कहता, मूर्ति मत बनाओ। यदि तुम मुझे ऊंचा उठाओगे तो स्वयं को नीचा कर लोगे। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, दर्पण हूँ, पर मनुष्य की पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। कुछ लोग मेरे शब्दों से प्रेम करते थे, कुछ मेरी आंखों की शांति से।